हेलो एवरीवन, माय नेम इज खुशाल त्रिपाठी एंड आई एम टीजीटी मैथमेटिक्स। इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं एक सर्कुलर के बारे में। सर्कुलर जो रिलीज किया गया है सीबीएसई ने ऑन 6/11/2021 को, एंड दिस सर्कुलर इज ऑल अबाउट ओएमआर शीट जो कि स्टूडेंट यूज करने वाले हैं अपने टर्म 1 एग्जामिनेशन में। तो क्या क्या इसकी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, क्या क्या इसकी इंफॉर्मेशन है, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। और उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप इसी तरह की कोई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन चाहते हैं अपनी स्टडीज से रिगार्डिंग, तो आप मुझे इन चैनल्स पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, तो स्टूडेंट्स देखिए, ये वो सर्कुलर है जो सीबीएसई ने रिलीज किया है 6/11/2021 को, और ये बेसिकली है आपके ओएमआर शीट के बारे में कि आपको किस तरीके से यूज करनी है। थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है स्कूल्स में या बच्चों के दिमाग में, तो उसी के रिगार्डिंग मैंने ये वीडियो बनाई है। ऑलराइट, तो अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं या 12th क्लास के स्टूडेंट हैं, आप अगर इस सर्कुलर को देखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक दे दूंगा। आप उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इस सर्कुलर को स्टडी कर सकते हैं और अपने टीचर से भी कंफर्म कर सकते हैं। अब देखते हैं कि इस सर्कुलर में बेसिकली ओएमआर के बारे में हमें क्या क्या डिटेल्स दी गई हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में। तो स्टूडेंट, अगर आप इस सर्कुलर को देखेंगे तो इस सर्कुलर में आपको एक इस तरह की कॉपी भी आपको मिलेगी ओएमआर शीट की, डेमो कॉपी आप इसे कह सकते हैं। इसको आपको क्या समझना है, देखिए बेसिकली ये जो ओएमआर शीट है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला प्री फील्ड, प्री फील्ड में आप लोग अपनी डिटेल्स भरेंगे। कैसे डिटेल्स भरेंगे वो भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। दूसरा है आपकी रेस्पॉन्स शीट, जहां पर आपने अपने रेस्पॉन्स को फिल करना है। जो भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उस तरह के जो भी आपके रेस्पॉन्सेज हैं वो आप यहाँ पे फिल करना। और तीसरा जो यहाँ पर आपने फिल करना है वो एक छोटा सा लाइन आप लिख के आपने एक साइन करना है। तो इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपका एक बात पर ले आऊं कि आपको 2 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहला कि आपने सिर्फ बॉल पेन ही यूज करना है, बॉल पॉइंट पेन, और जो उसका कलर आप यूज करेंगे वो होगा ब्लू या फिर ब्लैक। ओके, इसके अलावा कोई और पेन नहीं यूज होगा। और अगर आप पेंसिल का इस्तेमाल करने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल ना सोचें, उसको बिल्कुल भूल जाएं, क्योंकि अगर आप पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है कि आपको डिस्क्वालीफाई भी कर दिया जाए। तो पेंसिल का इस्तेमाल तो बिल्कुल ही नहीं करना, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। ब्लू और ब्लैक पेन भी जो आप लोग यूज करने वाले हैं वो बॉल पेन यूज करेंगे, कोई जेल पेन यूज ना करें। तो इसलिए एग्जाम से पहले अपने पेरेंट्स को परेशान ना करें जी मुझे ट्राईमैक्स पेन ही चाहिए। आप सिंपल पेन से भी काम चला सकते हैं। अब देखते हैं 1 बाय 1 कि ये तीनों शीट किस तरह से हमें फिल करनी है और किस तरह से इसको देखना है अपनी नेक्स्ट स्लाइड में। तो देखिए, ये आपकी ओएमआर शीट का फर्स्ट पार्ट है जिसको मैं बोल रहा हूं प्री फिल्ड शीट। ठीक है, इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने अपनी बेसिक डिटेल्स को फिल करना है। सबसे पहला अगर आप कॉलम देखेंगे तो इसमें आपको अपना रोल नंबर डिजिट्स में फिल करना है। दूसरा आपको क्या करना है, दूसरे कॉलम में जो भी आपका रोल नंबर रहेगा उसको वर्ड्स में फिल करना है। ओके, नेक्स्ट में आपने क्या करना है, आपने जो भी आपका एग्जामिनेशन डेट है, डे है, वो ये 3 चीजें दो चीजें यहाँ पे फिल करनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको फिल करना है सेंटर नंबर एंड नेम। ऑलराइट, तो बेसिकली इस बार टर्म 1 एग्जाम है और आप लोग जानते हैं कि इस बार सेंटर भी आपका अपना स्कूल ही सेंटर है, तो डिफरेंट तो है नहीं। तो यहाँ पर आप लोग क्या भरेंगे, सेंटर नंबर भरेंगे और अपने स्कूल का नाम फिल करेंगे। नेक्स्ट कॉलम अगर आप लोग देखें तो नेक्स्ट कॉलम में आपको क्या करना है, आपको अपना सब्जेक्ट कोड, जो भी आपका एग्जाम है उसका सब्जेक्ट कोड आपको डेट शीट में मिल जाता है। अदरवाइज बोर्ड पे भी आपके टीचर आपको हेल्प करेंगे, जो भी एग्जामिनर होंगे उस टाइम पे। और सब्जेक्ट कोड के साथ साथ आपने उस सब्जेक्ट का नाम यहाँ पे फिल करना है अपने नेक्स्ट कॉलम में। उसके बाद यहाँ पर आप फिल करेंगे अपना कैंडिडेट नेम, कैंडिडेट मतलब यानी आप लोग। ओके, इसको फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपने फिल करना है फादर्स नेम, प्रॉपर तरीके से जो भी आपने अपने एडमिट कार्ड में फादर्स नेम लिखा हुआ है वो अपने यहाँ पे नाम को लिखना है। नेक्स्ट देखिए स्कूल कोड एंड नेम अगेन। हालांकि अब टर्म 1 में आप बोर्ड का कोई सेंटर तो नहीं है, तो जो चीजें आपने यहाँ फिल करी हैं वही चीजें आप यहीं फिल कर देंगे। अदरवाइज क्या होता कि यहाँ अगर मान लीजिए आपका स्कूल सेंटर कहीं और पड़ता है, तब उस केस में आप सेंटर नंबर डालते हैं, सेंटर की जो जगह है जहाँ पे स्कूल है वो लिखते हैं, और यहाँ पर आप अपने पर्सनल स्कूल जहाँ से आप पढ़ रहे हैं वो डिटेल्स भरते हैं। बट टर्म 1 में सारी चीजें सेम है, आपका जो सेंटर है वो आपके स्कूल में ही है, तो आपने ये दोनों कॉलम सेम भरने हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर हमें भरना है क्वेश्चन पेपर कोड। तो क्वेश्चन पेपर कोड आपको क्वेश्चन पेपर देखने के बाद ही मिलेगा, जब आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आ जाएगा तो आप उसमें देखेंगे पहले आपको यहाँ पे 3 डिजिट्स फिल करनी है।
ये स्लैश है, फिर यहाँ पर एक डिजिट है और यहाँ पर भी एक डिजिट है। ऑलराइट, तो इन चीजों को फिल करने के बाद ये आपका प्री फिल्ड जो शीट है वो फुलफिल मानी जाएगी, और ये है इसकी बेसिक बारे में, जिसमें आपको क्या करना है, अपनी बेसिक डिटेल्स को फिल करना है। अब बात कर लेते हैं अपनी नेक्स्ट पार्ट के बारे में, जिसमें हम इसको बोलेंगे रिस्पॉन्स शीट या रिस्पॉन्स फील्ड। इसी का पार्ट है, लेकिन वो मैंने सेकंड शीट पे लिया है, तो चलिए देखते हैं उसमें हमें कैसे उसको फिल करना है। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज योर रिस्पॉन्स शीट, जहां पर आप अपने क्वेश्चंस के आंसर्स को फिल करेंगे। अगर आप इस शीट को देखें तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 60 तक की एंट्रीज दी गई हैं, लेकिन आपने इनका यूज नहीं करना। आपने कहां तक यूज करना है, जहां तक आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर दिए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 40 तक दिए हुए हैं, तो आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 40 तक ही इसको यूज कर सकते हैं। कुछ एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलेगा कि आपके क्वेश्चन पेपर पे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 45 तक है, तो आप 45 तक यूज कर सकते हैं, बाकी की इन एंट्रीज को बिल्कुल यूज ना करें। ऑलराइट, अब इसके अलावा आपका जो मेन ध्यान देना है आपने, तो वो यहाँ पर ये देना है कि मान लीजिए कि अगर आप बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। इसी के साथ आपको यहाँ पर एक बॉक्स दिया गया है, और उस बॉक्स के बाद आपको यहाँ पर फिर से 2 नंबर लिखा गया है। तो क्या ये चीजें हैं, इनको एक बार समझ लीजिए, क्योंकि स्टूडेंट्स के बीच में है कुछ कंफ्यूजन जो मैं अब करने वाला हूं दूर। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने पे आपको पता चला कि भैया इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है, करेक्ट आंसर है ए। तो आपका काम क्या है, सबसे पहले आप इस ए को फिल कर दीजिए अपने ब्लू पेन या ब्लैक पेन से, और फिल करने के बाद आप यहाँ पर उस ऑप्शन को जरूर लिखें जिसके साथ आप जाना चाहते हैं, दैट इज ऑप्शन ए। ऑलराइट, लेकिन अगर मान लीजिए आपने ये सोचा कि भैया क्वेश्चन नंबर ए में जो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 किया है उसका ए ऑप्शन करेक्ट है, बट यहाँ पर लिखा नहीं है, ठीक है, आपने इस तरह से छोड़ दिया लाइक दिस, बस यहाँ पे सर्कल कर दिया है, तो ये क्वेश्चन में आपको अटेम्प्टेड क्वेश्चन नहीं माना जाएगा, ये नॉन अटेम्प्टेड क्वेश्चन माना जाएगा। चाहे ये आंसर सही भी हो तो आपको मार्क्स 0 मिल जाएंगे, अगर आपने यहाँ पर ऑप्शन ए नहीं लिखा तो। ऑलराइट, तो इसलिए आपके पास जो भी करेक्ट आंसर है, यहाँ पे सर्कल करने के बाद आप उस ऑप्शन को यहाँ पर लिखें जरूर। ऑलराइट, ओके, मान लीजिए कि अब आपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट किया, और क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट करने के बाद आपको पहले तो लगा कि जी ऑप्शन बी मेरा करेक्ट आंसर है, तो ऑब्वियसली आपने क्या किया, ऑप्शन बी को सर्कल कर दिया इस तरीके से। लेकिन थोड़ी देर बाद आपको ऐसा रियलाइज होता है कि भाई ऑप्शन बी मेरा करेक्ट आंसर नहीं है, तब आप क्या करेंगे, जो भी करेक्ट आंसर है, सपोज आप कहते हैं कि 3 का डी करेक्ट आंसर है, तो फिर आप क्या करें, यहां पर डी लिख दें, मतलब आप जिस करेक्ट ऑप्शन के साथ जाना चाहते हैं आप उस ऑप्शन को यहां पर लिख देंगे। इस बात को समझिए, एक मिनट दीजिए जरा, यहां पर आप ऐसे डी लिख दीजिए। तो पॉइंट ये है कि जो भी आप एंट्रीज इस बॉक्स में भरेंगे उसी एंट्रीज को करेक्ट माना जाएगा, उसी के आपको मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने सपोज क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि क्वेश्चन नंबर 2 आपने अटेम्प्ट किया, यहाँ सर्कल तो कर दिया बट इसे फिल नहीं किया, तो वो क्वेश्चन नॉन अटेम्प्टेड माना जाएगा और 0 मार्क्स मिल जाएंगे। एक बात, इसके अलावा आपको क्वेश्चन नंबर 3 में आपने देखा कि आपको लगा कि पहले ऑप्शन बी था, बट यहाँ पे आपने बी लिखा नहीं है, बस सर्कल कर दिया है, बट बाद में रियलाइज हुआ या चेक करके कि नहीं भी क्वेश्चन 3 का बी ऑप्शन नहीं है, डी है, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली डी लिख दीजिए, तो वो आंसर आपका करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट केस क्या हो सकता है कि आप मान लीजिए इसमें से कोई भी फिल नहीं करते, मतलब ना ए बी सी डी कुछ नहीं फिल करते, बट यहाँ पे भी खाली रख देते हैं, तो क्वेश्चन 4 में जैसे मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ, नॉट फिल एनी ऑफ द ब्लॉक, नॉट फिल करके मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो इसका मतलब अगेन आपके 0 मार्क्स हो जाएंगे, यहाँ पे कोई भी अटेम्प्टेड नहीं माना जाएगा उस क्वेश्चन में। इसके अलावा मान लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 5 आपने सॉल्व किया और आपको लगता है कि इसका आंसर जो है वो है क्वेश्चन नंबर 5 का जो ऑप्शन है, मान लीजिए सी ऑप्शन है, ओके, और आपने उसे यहाँ पे सर्कल नहीं किया बट डायरेक्टली यहाँ पे सी लिख दिया है, इस केस में आपका ये क्वेश्चन अटेम्प्ट माना जाएगा और आपको इसका मार्क्स मिल जाएगा। अगर ये आंसर सही है तो आपको 1 मार्क्स इसमें मिल जाएंगे, राइट, जो भी इसकी वेटेज है उस हिसाब से आपको मिल जाएंगे। सो मोरल ऑफ द स्टोरी इज ये
कि भैया आपको चाहे आप ये फिल करें ना करें, लेकिन यहाँ पर ये बॉक्स को फिल करना बहुत जरूरी है। अगर आप ये बॉक्स फिल नहीं करेंगे तो आपके जो क्वेश्चन है वो नॉन अटेम्प्टेड क्वेश्चन माने जाएंगे, उसके आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप बात करें इस कॉलम्स की कि इसको क्यों दिया गया है, तो ये इसलिए दिया गया है कि मान लीजिए कि आपने 20 में से 16 क्वेश्चन करने हैं, ओके, और आप टीचर को पहले ही बता देना चाहते हैं कि भैया मैं क्वेश्चन नंबर 6 नहीं कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 में अटेम्प्ट नहीं कर रहा, तो आप क्या करें, जो भी नॉन अटेम्प्टेड क्वेश्चंस हैं आप उसको यहाँ पर सर्कल कर दीजिए। यहाँ से आप टीचर को बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं कि मैं ये क्वेश्चन नंबर 6 को अटेम्प्ट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से इस वाले कॉलम का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन बार बार मैं आपसे ले आऊं कि जो बच्चों के दिमाग में चल रहा है कि सर हमारे टीचर ने ये ऐसा बताया है कि इसको फिल कर दो, उसके बाद मुझे रियलाइज हो रहा है कि मैं इसको, अगर मेरा आंसर गलत है तो ही मैं इसको फिल करूंगा करेक्ट करने के लिए, ऐसा नहीं है। आपको ये हर हाल में फिल करना है, बेशक ये चाहे आप मिस कर दें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसको लिखना बहुत जरूरी है। ऑलराइट, चलिए अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट सपोज क्वेश्चन नंबर 12 अटेम्प्ट कर रहा है, उसको पता लगा कि यहाँ पे उसने ऑप्शन बी फिल कर दिया, ठीक है, और जल्दबाजी में बिना चेक करे उसने यहाँ पर भी बी लिख दिया, इस तरीके से, क्लियर। तो अब वो उसको पता लगता है कि ये सारा का सारा गलत है, तो वो ऐसा ना करे कि भैया मैं 46 पे चला जाता हूँ, यहाँ पे कट करके लिख देता हूँ कि मैं 12th क्वेश्चन यहाँ अटेम्प्ट कर रहा हूँ, और जो भी इसका फिर करेक्ट ऑप्शन है लाइक सी है तो मैं सी कर देता हूँ, मेरे लिए यहाँ पे भी मैंने सी कर दिया और मेरा करेक्ट माना जाएगा। बिल्कुल नहीं माना जाएगा, गलत हो गया है, ये 0 माना जाएगा। आप चाहें तो इसके अलावा कोई और क्वेश्चन करें, इस तरह से आप अटेम्प्ट ना करें, ये इसमें मेन बात आपको ध्यान रखनी है। मैं फिर से आपका ध्यान ले आऊं कि पेंसिल का बिल्कुल यूज ना करें इस शीट पर। पेन जो आपने यूज करना है वो बॉल पेन यूज करना है, ओके, और बॉल पेन में भी जो कलर है आपका वो ब्लैक हो सकता है या फिर ब्लू हो सकता है, ये बातें, ओके स्टूडेंट्स। तो आई होप कि आपकी ये इंक्वायरी, ये जो इन्फॉर्मेशन है ये क्लियर हो गई। मैं आपका फिर से ध्यान एक बार फिर ले आऊं कि आपको ये बॉक्स फिल करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपका जो आंसर है उसका वो नो रिस्पॉन्स माना जाएगा। ऑलराइट, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट शीट पे। सो दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द शीट, जहां पर आपको लास्ट काम करना है, क्या है, इस वाले कॉलम पे। इस वाले कॉलम में आपको अपने हाथों से एक लाइन लिखनी है। लाइन क्या है, मैं यहां पर आपको लिख के दिखा देता हूं। आई कंफर्म that all particulars given above, यहां पे लिख देता हूं given above are correct, ओके, are correct। इसके अलावा यहां पर आपको रनिंग हैंड से अपने साइन करने हैं। ऑलराइट, तो रनिंग हैंड का मतलब जैसे मान लो कोई बड़े कैपिटल लेटर से नहीं, स्मॉल लेटर से, जैसे आपको रनिंग हैंड मतलब चलते हैं फटाफट से करके देना है। जैसे मेरा नाम खुशहाल है तो मैं इस तरह से खुशहाल करके लिख दूंगा, ये मेरे साइन हो गए। बाकी के जो 2 पार्ट्स हैं ये आप इसको बिल्कुल फिल नहीं करेंगे, छेड़ेंगे नहीं। और अगर अब आपके मन में ये चल रहा है सर क्या ये लाइन मुझे याद करके जानी है, ऐसा कुछ नहीं है। ये लाइन आपको आपके जो एग्जामिनर हैं जो ड्यूटी पे होंगे वो अपने बोर्ड पे लिख देंगे, आप इस लाइन को वहां से देख के भी लिख सकते हैं, तो इसलिए इतना परेशान ना हो इस लाइन के लिए। बट यहाँ पर आपको ये लाइन अपने हाथों से लिखनी है और यहाँ पर रनिंग हैंड से आपको साइन करना है। बाकी ये दोनों चीजें आप फिल नहीं करेंगे, ये आपके इन्विजिलेटर जो भी इवैल्यूएटर जो आपका एग्जाम चेक करेंगे वो सब के लिए है, आपने बस यहाँ तक फिल करना है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो दिस इज द इंफॉर्मेशन अबाउट OMR शीट। कुछ कंफ्यूजन जो आपकी है काफी स्टूडेंट्स के मन में चल रही है, तो आई होप वो मैंने क्लियर कर दी होगी। इफ इट्स सो देन प्लीज लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें, और चैनल सब्सक्राइब करना चाहें तो आप चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे इसी तरह की नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।